कहीं भी जाएंगे तो दोनों ही जो महानुभाव हैं उन्होंने जो बहुत अच्छी बात कही कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं आपकी, वो किस तरह से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और कौन कौन से गुण हैं जिसको आप अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसको आप अपने अंदर ले सकते हैं। इंसिडेंटली किसी ने यूं ही कह दिया कि हाँ वो गीता में भी लिखा हुआ है साहब, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर आप जानते हैं साहब बिना फल के तो कुछ होता नहीं है। ये गीता में कह दिया तो बड़ा अच्छा कह दिया, पर आज की ज़िंदगी में कुछ होता हुआ का नहीं है। एक बहुत बड़े, ये बहुत पुरातन काल की कहानी है, कुछ लोगों ने सुनी होगी, उसको इस संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत पुराने विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, वाचस्पति मिश्र उनका नाम था, और वो 12 साल की उम्र से ही वेदों के प्रकांड पंडित थे और अपने अध्ययन में इतने गूढ़ रहते थे, इतने गढ़े रहते थे कि उन्हें दीन दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता था। तो घर वालों को इसकी चिंता हुई कि कहीं ये आदमी इसी तरह अगर पढ़ाई लिखाई में लगा रहा तो ये सांसारिक कर्मों से किस तरह विमुख हो जाएगा, पूरा सन्यासी हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी शादी करने का निश्चय किया और उनकी शादी कर दी। पर वो व्यक्ति ज्ञान की पिपासा में और ज्ञान की खोज में इतना अधिक डूबा हुआ था कि उसको शादी हो गई इस बात का भी इल्म नहीं था, और वो अपने ही काम में लगा रहा, अपनी ही चीज़ों को लिखने में, अपनी ही चीज़ों को सोचने में लगा रहा। उसकी पत्नी जब आई तो उसने देखा ये व्यक्ति तो कुछ बिल्कुल ही अलग सा व्यक्ति है, और उसने सोचा कि ये मेरी नियति है कि मुझे इसके साथ बंधना है और मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी। तो वो भी निस्वार्थ सेवा से लगी रही। उसे नहीं मालूम था कि उसका पति क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है, किस ग्रंथ की रचना कर रहा है। वो भी उसके साथ जुटी रही, सुबह शाम समय पे खाना देना, उनकी सारी नहाने की तैयारी, ये सब चीज़ें करती थी, शांतिपूर्ण भाव से करती थी। कभी उसने इस बात का प्रतिरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। एक काम उसका ये था कि अपने पति की सेवा करना और उसके देखना कि उसके अध्ययन में कहीं खलल न पड़ जाए। एक रात अचानक ये हुआ कि जब वो दीपक की रोशनी में कुछ चीज़ें लिख रहे थे तो एक पतंगे ने आकर वो लौ के ऊपर बैठ गया, तो वो रोशनी, दीपक बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। तब अचानक पत्नी का ध्यान गया कि मेरे पति की साधना में कहीं तो भी व्यत्यय आ गया है, तो उसने जाकर वो दिया जलाया। तो उतनी सी देर में उसकी पूरी जो तंद्रा कहीं भंग हुई और वो अपनी जो दुनिया थी उससे निकल कर वर्तमान दुनिया में आया। तो उसने अचानक एक महिला को अपने सामने देखा। उसने कहा, देवी तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, इतनी रात से तुम यहाँ पर मेरे घर में? तो उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पिछले 12 वर्ष से मैं आपकी पत्नी ही हूँ और मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। तो इसे बहुत अपने ऊपर खेद हुआ। इसने कहा कि मैं कितना स्वार्थी, अपनी ज्ञान की पिपासा में मैं कितना स्वार्थी हो गया कि मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, और तुम लगातार लगी रही निस्वार्थ, कभी तुमने पूछा नहीं, कोई चीज़ तुमने मांगी नहीं, कोई चीज़ मुझसे डिमांड की नहीं। तो उसने कहा, नहीं, मैं सोच रही थी कि आप अगर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो निश्चित ही कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम कर रहे होंगे जिससे एक बहुत बड़े व्यापक विश्व का कल्याण होने वाला है। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं वेदों की एक बहुत महत्वपूर्ण टीका लिख रहा हूँ जिससे वेदों को समझने का एकदम दृष्टांत बदल जाएगा। और फिर उस दिन उन्होंने तय किया कि मैं इस टीका का नाम तुम्हारे नाम से दूंगा, और उन्होंने पत्नी के नाम से उसका नाम भामती टीका दिया है। वो भामती टीका कोई भी वेदाध्ययन करता है तो उसके सामने भामती टीका एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में आती है। और इस तरह से वो भामती, भले ही उन्होंने वेद में कुछ किया हो न किया हो, अजर अमर सिर्फ इस नाम से हो गई हैं कि भामती टीका नाम उनके नाम से दिया गया है। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल ईश्वर आपको अपने आप कहीं न कहीं देने के लिए तत्पर बैठा है। कहीं न कहीं वो आपकी बातों को देख रहा है, समझ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जो आपकी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो आपकी मूल ऊर्जा है, वो अपनी जगह शाश्वत है, उसको कहीं कोई टच नहीं कर सकता।